हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं DSLV के बारे में, यानी कि डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, जिसे वेदा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बात करने से पहले आइए समझते हैं कि वेदा की एप्लीकेशंस क्या हैं और मॉडर्न वॉरफेयर में सैटेलाइट और मिर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की क्या इंपॉर्टेंस रोल हैं। आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि जब दो मिलिट्री सुपर पावर आपस में फ्यूचर में जंग लड़ेंगे तो वो सबसे पहले एक दूसरे की सैटेलाइट को अपने एंटी सैटेलाइट वेपन का यूज़ करते हुए टारगेट करेंगे। ऐसे में कम्युनिकेशन और स्पाई सैटेलाइट को फिर से उस जगह पर प्लेस करने के लिए एक सीक्रेट डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ने वाली है। सीक्रेट इसीलिए क्योंकि इसरो एक सिविलियन बॉडी है और एक सिविलियन बॉडी का यूज़ मिलिट्री के लिए स्पाई सैटेलाइट छोड़ने में नहीं किया जाएगा, खासकर वॉर के टाइम पर, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में होती है और इस पर सबकी बारीक से नज़र होती है, तो हमारे एनिमी की भी होगी। साथ ही जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है तो ज़रूरी है कि हम अपने एडवांस सिस्टम का डुअल यूज़ कर सकें, और वेदा को भी ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है। अगर आप वेदा के मॉडल को ऑब्जर्व करेंगे तो इसके टिप को देखने से लगता है कि ये सैटेलाइट के अलावा मिर्व को भी कैरी कर सकता है, और क्योंकि वेदा नेवल प्लेटफॉर्म से यूज़ किया जाएगा तो आप सोच के देखिए कि भारत की डिफेंस फोर्सेस के पास एक ऐसा लॉन्च व्हीकल होगा जो कि एक ही टाइम पर मिर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल और डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोनों ही है, और नेवी जब चाहे जैसे चाहे किसी भी ओशन में एक पर्टिकुलर टाइम पर बिना एरिया वार्निंग के इसे लॉन्च कर सकती है। साथ ही ये किलर नैनो सैटेलाइट को भी लॉन्च करने में सक्षम होगी जो कि एनिमी सैटेलाइट को किल कर सके। वेदा DSLV को DRDO द्वारा भारत के स्पेस कमांड के लिए डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि इस साल या फिर अगले साल के लास्ट तक हमें थिएटर कमांड भारत में देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 5 हो सकते हैं, और इन 5 थिएटर कमांड में से एक स्पेस वॉरफेयर को डेडिकेटेड कमांड हमें दिख सकती है। हमारा एनिमी चाइना ऑलरेडी स्पेस वॉरफेयर के ऊपर तेज़ी से वर्क कर रहा है, और हमें भी इस क्षेत्र में उसी तेज़ी से वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि थिएटर कमांड से फुलफिल हो जाएगी। इस वक्त भारत में स्पेस के मामले को भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी देखती है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ये एक ट्राई सर्विस एजेंसी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हालांकि फाउंडेशन यहीं से रखा गया है और इसे ही थिएटर कमांड के रूप में इवॉल्व किया जाएगा। इस वक्त ये एजेंसी स्पेस वॉरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस जैसे टास्क को परफॉर्म करती है, लेकिन फ्यूचर में ये स्पेस फोर्स के रूप में काम करेगी। वेदा डिफेंस सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है, और इसके ऊपर इस वक्त वर्क चल रहा है, और हमें 2025 में इसके टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। अगर हम स्पेस फोर्स की बात करें तो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में चाइना और USA के पास इस तरीके की फोर्स मौजूद है। वहीं रसिया, फ्रांस और ईरान ज्वाइंट एयर एंड स्पेस फोर्स का इस्तेमाल करती है। अगर हम स्पेस फोर्स की फाउंडेशन देखें तो इसे USSR द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन जब USSR टूटा तो इस डोमेन में USA ने अपनी बढ़त बना ली। फिर इसके पीछे पीछे चाइना भी इस डोमेन में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हासिल कर ली। भारत अपने स्पेस फोर्स के लिए पहले सभी कंपोनेंट के ऊपर वर्क कर रहा है, जिसमें ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट किल व्हीकल, वेदा, BMD इंटेलिजेंस सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट और साइबर वॉरफेयर शामिल है। और इतने कंपोनेंट के साथ भारत अपनी स्पेस फोर्स कमांड की शुरुआत कर सकती है, और इनमें से ज़्यादातर कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो भारत ऑलरेडी बना भी चुका है। सिर्फ वेदा और BMD का फेज़ 2 ही ऐसा है जिसके ऊपर अभी भी वर्क चल रहा है, और आने वाले 4 से 5 साल में ये भी पूर्ण रूप से बनकर ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी कि भारत ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है, जहां एक तरफ BMD जैसा एयर डिफेंस शील्ड बनाया जा रहा है जो कि 5000 प्लस किलोमीटर वाले बैलिस्टिक मिसाइल से पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा। वहीं वेदा जैसा डुअल यूज सिस्टम भी बनाया जा रहा है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल और डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोनों के रूप में काम करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम फ्यूचर वॉर के लिए अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं और खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।